तब एनडीए की सरकार ने तय किया कि अब किसी और योजना की आवश्यकता है जिसमें ये सारी कमजोरियां और विसंगतियां उनको दूर करने का काम किया जाए। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। अब कांग्रेस झूठ बोल रही है कि इसमें तो रोजगार छीने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, विकसित भारत 100 डेज की गारंटी थी। विकसित भारत जी राम जी योजना में 125 डेज की गारंटी दी है। ये कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। कभी मिला कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता? मजबूत प्रावधान नहीं था। हमने पुख्ता व्यवस्था इस कानून में किया कि काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देना ही होगा, उसको सुनिश्चित करने का काम किया। पेमेंट नहीं होते थे, कांग्रेस के नेताओं ने उस जमाने में कहा, डिलेड होते थे पेमेंट। हमने अगर पेमेंट डिलेड होंगे तो उनको देर से पैसा देने पर अलग से पैसे देने की व्यवस्था करने का प्रावधान भी इसमें किया है। और ये मैं कागजी बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए इस साल बजट में जो प्रस्तावित प्रावधान है वो प्रावधान है, पिछले साल था 88,000 करोड़, इस बार हम कर रहे हैं 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़। ये काय के लिए हम कर रहे हैं? इसलिए कि 100 डेज से 125 डेज हमको वास्तव में रोजगार देना है। रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देना है। हाँ, एक बात जरूर की है कि इतनी विशाल धनराशि का उपयोग विकसित भारत के लिए विकसित विलेज के रूप में तो हो, और विकसित विलेज की कल्पना की है। अब मनरेगा में ये नहीं हो सकता कि यहां की मिट्टी खोदी और वहां डाल दी और पैसा खा गए। पीएम गति शक्ति और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांव की पंचायत तय करेगी, ग्राम पंचायत। ये कह रहे हैं ग्राम पंचायत का अधिकार छीने जा रहे हैं। हमने ग्राम पंचायत के अधिकार को और पुख्ता किया है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान ग्राम सभा बनाएगी, ग्राम पंचायत बनाएगी, और वो जो काम तय कर देगी मनरेगा में वही काम होगा। ये नहीं कि बाउंड्री वाल के नाम पे शमशान घाट के पैसे निकाल लिए। और गति शक्ति का उपयोग करने का फायदा ये होगा कि कोई फर्जी काम नहीं कर सकता। पहले से दिख जाएगा कि कौन सा काम कहां पे हो गया है, तो उस जगह दूसरा काम नहीं लिया जा सकेगा। और इसलिए भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करने का काम किया। और जो मैं कह रहा हूं 2,86,000 ग्राम पंचायतें हैं। आप कल्पना कीजिए अगर इस बजट का सही उपयोग कर लिया तो गांव का कितना विकास हो सकता है। और इसलिए 4 तरह के काम बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, वाटर कंजर्वेशन के काम, जल संरक्षण, तालाब, खेत तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, इन कामों को बनाने की प्राथमिकता। नंबर 2, गांव में विलेजेज में इंफ्रा के कोई भी काम, स्कूल हो, सड़क हो, अस्पताल हो, नाली हो, पुलिया हो, आंगनबाड़ी भवन हो, खेत सड़क हो, ये सब बनाए जा सकेंगे जो ग्राम पंचायत तय करेगी। और तीसरा, आजीविका मूलक काम, एसएचजी अगर चाहे, अगर उनको ट्रेनिंग के लिए सेट चाहिए, काम के लिए सेट चाहिए, एफपीओज को अगर कोई इंफ्रा चाहिए, पैक्स को अगर कोई इंफ्रा चाहिए, तो वो सब बनाए जा सकेंगे। और नंबर 4, नेचुरल क्लेमिटी में कहीं दिक्कत और परेशानी आती है तो उससे बचने की संरचनाएं बनाई जा सकेंगी। लेकिन कौन तय करेगा? ग्राम पंचायत फाइनली तय करेगी। ना तो केंद्र तय करेगा और ना बेंगलोर तय करेगा, ना स्टेट तय करेगा। गांव का काम गांव के लोग तय करेंगे, सुनिश्चित किया गया है। प्रशासनिक व्यय जो था 6%, उसको बढ़ा के 9% किया गया है, ताकि मैट हो, रोजगार सहायक हो, टेक्निकल स्टाफ हो, उनको टाइम पर भरपूर पैसा मिलने का इंतजाम हो। जो पिछड़ी हुई पंचायतें उनको प्राथमिकता देंगे। और उसके साथ साथ एससी, एसटी, महिलाएं, दिव्यांग, गरीब, इनको प्राथमिकता देने का काम किया गया है। हाँ, साथ में एक काम और जरूर किया गया है कि 125 डेज तो हम रोजगार देंगे ही, लेकिन जब कृषि कार्य पीक पर होंगे, सोइंग का टाइम, हार्वेस्टिंग का टाइम, उस समय मैक्सिमम 60 डेज जो स्टेट गवर्नमेंट तय करे, और वो भी एक साथ नहीं, अलग अलग टुकड़ों में, रबी की फसल में अलग, खरीफ की फसल में अलग, ये काम बंद किया जा सकेगा ताकि खेती को भी जो लेबर चाहिए वो मिल सके। तो एक कंप्लीट योजना विकसित भारत जी राम जी योजना बनाई है। लेकिन कांग्रेस को दर्द हो रहा है। उनको लगता था कि मनरेगा तो हमारी बपौती है, और अब ये बपौती जा रही है, भ्रष्टाचार की दुकान खत्म हो रही है, कमीशन का खेल समाप्त हो रहा है, इसलिए केंद्र पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और आज जो व्यवहार उन्होंने गवर्नर साहब के साथ किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। जो इसके लिए जवाबदेह है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे, केवल आप केंद्र पे आरोप लगाने का काम करोगे, झूठे आरोप मढ़ने का काम करोगे, और आपके झूठ को अगर गवर्नर ना बोले असेंबली में, तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे जो लोकतंत्र में कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। मैं फिर कहना चाहता हूं कर्नाटक की जनता से, एक बात और बताना चाहता हूं, यह सरकार किसान विरोधी भी है। तूर के मामले में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हूं। मैं कुमारस्वामी जी, आपको भी, अध्यक्ष जी, आपको भी बताना चाहता हूं, बंपर उत्पादन तूर का हुआ पिछले साल 2024-25 में। इन्होंने कहा कि तूर खरीदनी है, हमने 3 लाख मीट्रिक टन तूर खरीदने की अनुमति दी, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने केवल 2,16,000 मीट्रिक टन तुअर ही खरीदी, बाकी क्यों नहीं खरीदी?
हम बार बार कहते रहे पूरी खरीदो किसानों की, केंद्र अनुमति देता, ये खरीदे का काम नहीं करते, ये किसानों के साथ अन्याय करते। तोतापुरी आम कभी किसी ने खरीदने की अनुमति दी थी आज तक? आप बैठे हैं, आपने बताया कर्नाटक के दर्द को कि आम के लोगों को प्राइस नहीं मिल रही मैंगो को, तब हमने तय किया 2.5 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी मैंगो कर्नाटक सरकार खरीदे हैं, लेकिन उन्होंने इसको भी पूरा नहीं खरीदा। उन्होंने 1 लाख केवल 1,37,000 मीट्रिक टन ही खरीदने का काम किया। क्यों नहीं खरीदा पूरा? नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 10 बड़े ऐलान। साथ ही किसानों का फसल बीमा अभी बकाया है 8,000 करोड़ रुपए, दूसरी किस्त का पैसा किसानों के खाते में जल्द डलेगा। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त के साथ आप लोगों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। पहली किस्त पीएम आवास योजना की 25,000 रुपये डलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री में है, जो पीएम आवास की योजना की जो पहली किस्त है वो 25,000 रुपये डलेगी, 2 करोड़ गरीबों को आवास। साथ ही पीएम किसान योजना की आने वाली जो 22वीं किस्त है वो समय से पहले 2,000 रुपये आप लोगों के खाते में आएंगे। तारीख फाइनल हो चुकी है, अगले महीने आप लोग के खाते में राशि 2,000 रुपये डलेगी। जो पीएम किसान योजना की किस्त है 22वीं किस्त, उसका पैसा मिलेगा। साथ ही किसानों को लखपति बहना योजना बहनों के लिए बड़ी सौगात केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। भर के अखबारों में छपे हैं, ये देश के नहीं, ये तो इंटरनेशनल खबर बन गई थी। मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें बेईमानी के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट है यादगीर डिस्ट्रिक्ट में, ये जो फोटो आपको दिख रही है पुरुष है लेकिन साड़ी पहने, पुरुषों ने महिला बनकर मनरेगा की मजदूरी का पैसा डकार लिया। ये मीडिया की खबर है। और ऐसे 1-2 घोटाले नहीं है, सोशल ऑडिट में 1.33 लाख से अधिक अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज सामने आई है। और चिंता की बात यह कि जब राज्य को कहा गया तो उन्होंने 3,551 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की, जिनमें लगभग 107 करोड़ 78 लाख रुपए की वसूली की जा सकती थी। यहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहां कोई जवाबदेही नहीं है। यह केवल मैं नहीं कह रहा, कैग की रिपोर्ट कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट में लोकपाल ने जब यह कहा कि 24.12 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाए, तो वसूली नहीं की गई, वसूली की केवल 2.47 करोड़ की। अब सीएजी की रिपोर्ट में जो कहा जाए, उस वसूली को ही अगर यहां कांग्रेस की सरकार ना करे तो इसको क्या कहा जाए? मित्रों, मैं कलबुर्गी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कलबुर्गी मंत्रालय ने शिकायतों के आधार पर, मेरे मंत्रालय ने सेंटर से एक टीम भेजी, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने, जिसने 24 से 28 अगस्त 2025 को कलबुर्गी जिले के अलंद और जेवारगी ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतों में, 5 ग्राम पंचायत में 21 जो वर्क्स थे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया। उसमें जो इंक्वायरी की मशीन की जगह, इंसान की जगह, मजदूर की जगह मशीनों के काम, फर्जी रिकॉर्ड और जो चीजें सामने आई, जैसे मैं नाम लेके बता रहा हूं, कलूर ग्राम पंचायत विद्यालय की दीवार, स्कूल की बाउंड्री वाल बननी थी, जो बाउंड्री वाल बनी हुई थी उसको टॉयलेट के निर्माण के रूप में दिखाया गया। तालाब की खुदाई, उसको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहले से जो खुदाई थी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। शमशान घाट, उनको लैंड डेवलप, शमशान घाट और रूरल हाट को लैंड डेवलपमेंट के रूप में दिखा के पैसा निकाल लिया गया। मित्रों, एक काम को स्प्लिट करके, टुकड़ों में करके, अलग अलग बांट कर, उनको अलग काम बताकर पैसे निकाल लिए गए। प्रिक्योरमेंट में भी भारी गड़बड़ी, वेंडर के चयन में, बिलों में विसंगतियां, काम हुआ ही नहीं, भुगतान हो गया। ग्राम पंचायत में कई काम तो काम दिखा दिए कागज पे, ग्राउंड पे कभी काम हुए नहीं। मैं ये पूरा रिकॉर्ड आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, कितनी अनियमितताएं हुई है। एक ही परिवार को बार बार लाभ दिया गया कई गांव में। तालाब को डीसिल्टिंग अगर की गई टैंक की, तो डीसिल्टिंग करके मिट्टी वहीं छोड़ दी गई, बारिश का पानी आया, मिट्टी फिर चली गई, दूसरी बार फिर खुदाई कर दी गई। एक ही काम को बार बार किया गया। ऐसी लाखों गड़बड़ियां मनरेगा में थी, और ये गड़बड़ियां लगातार, और मैं मनरेगा की ये बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यूपीए की सरकार ने 2006 से 13-14 तक जो सेंट्रल फंड रिलीज हुआ वो था यूपीए की गवर्नमेंट में 8,739.32 करोड़। ये 8,703
39.32 करोड़, और जो मोदी जी के नेतृत्व में राशि रिलीज की एनडीए की सरकार ने 48,549.82 करोड़, हमने यूपीए की सरकार ने 8,739.32 करोड़, और एनडीए की सरकार ने 48,549 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि